अच्छा देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एलजी। एलजी जो है इसका, एलजी का सिंगुलर है एल्गा। एलजी इसका सिंगुलर क्या है? एल्गा। ये इसके कुछ करेक्टर्स हम पढ़ेंगे। हैबिटेट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एलजी, थैलस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, लाइफ साइकिल, डिफरेंस फ्रॉम प्लांट्स, क्लासिफिकेशन, ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है प्लेस ऑफ लिविंग। एलजी हमें कहाँ मिल सकते हैं? एलजी हमें तमाम किस्म के एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं। इसके अलावा जो वेट प्लेसेस हैं वहाँ एलजी प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, जैसे रिवर्स हैं, डैम्स हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, पोलर आइस है। हर एक जगह पर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये हमें मिलते हैं। इसके अलावा वेट प्लेसेस जितनी हैं वहां पर हमें एलजी जो है वो मिल सकते हैं। एलजी का बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकता है या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, और मल्टी सेलुलर में इनका बॉडी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे सीवीड है, सीवीड्स का बॉडी काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इनका बॉडी जो है वो थैलस है। थैलस का मतलब है कि प्लांट बॉडी without roots, stem and leaves. Thallus means plant body, plant body without root, stem and leaves. इनका प्लांट बॉडी ऐसा है, इनका बॉडी ऐसा है जिसमें ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है। अगर इनकी बॉडी में रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है तो इनका बॉडी कैसा है? इनका बॉडी यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या कॉलोनी की फॉर्म में हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है। यानी इनके बॉडी के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। इनके बॉडी में ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, ना जाइलम है, ना फ्लोएम है। इस तरह की कोई स्ट्रक्चर्स इनके बॉडी में नहीं है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हम देखते हैं, ये कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिनमें होते हैं, क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे इनकी क्लोरोफिल ए है, बी, सी, डी, ई, ये डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट है। जो क्लोरोफिल ए है ये तमाम एलगी में प्रेजेंट है। बाकी ये जो बी, सी, डी, ई है ये डिफरेंट एलगी में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल के अलावा इनमें कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट है। कैरोटीनॉइड्स जो है इनकी दो टाइप्स हैं। एक है कैरोटीन्स और दूसरे हैं ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स जो है इनका कलर जो है वो ऑरेंज टू रेड, ये इनका कलर है। और ज़ैंथोफिल्स इनका कलर जो है वो येलो है। इन क्लोरोफिल और कैरोटीन्स के अलावा इनमें फाइकोबिलेंस भी हैं। फाइकोबिलेंस क्या है? फाइकोबिलेंस आर प्रोटीन पिगमेंट्स। प्रोटीन पिगमेंट्स, फाइकोबिलेंस प्रोटीन पिगमेंट्स हैं, और जिनमें डिफरेंट टाइप्स के फाइकोबिलेंस हैं। डिफरेंट टाइप्स के फाइकोबिलेंस हैं। ये फाइकोबिलेंस हैं फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन जो है ये रेड प्रोटीन पिगमेंट है। रेड प्रोटीन पिगमेंट, फाइकोएरिथ्रिन इज रेड प्रोटीन पिगमेंट। ये रेड प्रोटीन पिगमेंट है, फाउंड इन रेड एलजी। रेड प्रोटीन पिगमेंट फाउंड इन रेड एलजी, और ये प्रेजेंट है रेड एलजी में प्रेजेंट है। ये हमने देखा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ एलजी, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, कैरोटीनॉइड्स ऑरेंज टू रेड, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल येलो, फाइकोबिलेंस प्रोटीन पिगमेंट्स। और इनमें कौन सा फाइकोबिलेंस? फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोबिलेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें एक फाइकोएरिथ्रिन है,
फाइकोरिथनल रेड प्रोटीन पिगमेंट है, ये रेड एलजी में प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बाद नेक्स्ट जो है लाइफ साइकिल ऑफ एलजी। इन लाइफ साइकिल ऑफ ऑल द एलजी, इन लाइफ साइकिल ऑफ ऑल द एलजी, तमाम एलजी के लाइफ साइकिल में मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स आर फॉर्म। मोटाइल फ्लैजिलेटेड cells are formed at one stage। देखिए इन द लाइफ साइकिल ऑफ एलजी, तमाम एलजी के लाइफ साइकिल में मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स आर फॉर्म्ड एट वन स्टेज। इनके लाइफ साइकिल की एक स्टेज पर मोटाइल का मतलब है मूव करने वाले, विच कैन मूव, मोटाइल विच कैन मूव। फ्लैजिलेटेड सेल्स, ऐसे सेल्स बनते हैं जिनके ऊपर फ्लैजेला होते हैं, जैसे ये है, ये देखें ये एक सेल है और इसके ऊपर ये फ्लैजेला है, इसके जरिए ये मूव कर सकता है, ये मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल है। इनके लाइफ साइकिल की एक स्टेज पर मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल जरूर बनते हैं, एक्सेप्ट रोडोफाइटा, एक्सेप्ट रोडोफाइटा, रेड एलजी। रेड एलजी के अलावा तमाम एलजी के लाइफ साइकिल में, रेड एलजी के अलावा तमाम एलजी के लाइफ साइकिल में मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल जरूर बनते हैं एक लाइफ साइकिल में। इनके लाइफ साइकिल में, इनके लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसी आती है जब कौन से सेल्स बनते हैं, मोटाइल मूव करने वाले फ्लैजिलेटेड सेल्स बनते हैं, किसके अलावा, एक्सेप्ट रोडोफाइटा, रेड एलजी के अलावा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, ये बेटा एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है क्वेश्चन है कि क्या रेड कौन सी एलजी है जिसके लाइफ साइकिल में मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होते। एलजी हैविंग नो मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, रेड एलजी। बाकी तमाम एलजी के लाइफ साइकिल में ये सेल्स बनते हैं। डिफरेंस फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से इनका क्या डिफरेंस है, एलजी और प्लांट्स, इनका क्या डिफरेंस है। एलजी और प्लांट्स दोनों में जो एक दो डिफरेंस मैं यहां बताता हूं, दोनों में डिफरेंस है। नंबर 1, सेक्स ऑर्गन्स, sex organs are unicellular, sex organs are unicellular in algae, algae में unicellular है, जबकि प्लांट्स में कैसे हैं सेक्स ऑर्गन्स, मल्टीसेलुलर है। algae में सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर हैं और प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर। नंबर 2, algae में zygote is not protected, zygote is not protected, और यहां पर zygote is protected by parent body, zygote is protected by parent body, zygote जो है वो पेरेंट बॉडी से प्रोटेक्टेड होता है, zygote is protected by parent body। यहां पर embryo is not formed, embryo is not formed, इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनता, और यहां पर एम्ब्रियो is formed from zygote, embryo is formed from zygote, zygote से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम zygote। एलजी में बॉडी जो है, बॉडी ऑफ द एलजी इज थैलस, एलजी का बॉडी थैलस है, और थैलस का मतलब है नो रूट स्टेम लीव्स, और प्लांट हैव रूट
स्टेम, लीव। प्लांट में रूट भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी हैं। जी हमने देखा डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, एल्गी डिफर फ्रॉम प्लांट्स। एल्गी और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है? सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर, जबकि प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर हैं। जाइगोट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट बॉडी, जाइगोट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट बॉडी। एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म, एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट जर्मिनेट करता है तो एम्ब्रियो बनता है। और एल्गी में बॉडी इज थैलस और प्लांट में रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी की जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज बेस्ड ऑन पिगमेंट्स। इसकी क्लासिफिकेशन की बेसिस है पिगमेंट्स के ऊपर। क्लासिफिकेशन इसकी बेसिस जो है टाइप ऑफ पिगमेंट एंड अदर फीचर्स, टाइप ऑफ पिगमेंट्स एंड अदर फीचर्स इसके ऊपर। क्लासिफिकेशन में डिफरेंट ग्रुप्स हैं एल्गी के। एल्गी के जो ग्रुप्स हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 डाइनोफ्लैजिलेट्स, नंबर 2 डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, नंबर 3 डायटोम्स, नंबर 4 ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, एंड ग्रीन एल्गी। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं एल्गी के, और ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट्स। टाइप ऑफ पिगमेंट्स के बेस पर हैं और कुछ और फीचर्स हैं उनके बेस पर हैं। टाइप ऑफ पिगमेंट्स के बेस पर एल्गी के ये ग्रुप्स हैं। तो एल्गी की क्लासिफिकेशन है कि एल्गी के ये ग्रुप्स हैं यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके फीचर्स, दो दो तीन तीन फीचर्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें डिस्कस करेंगे।